अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVACR से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक AHU है। इसकी जो मोटर है वो बेसिकली स्टक हो गई है। उसका रीज़न क्या है, उसको हमने हल कैसे किया, ये आपके सामने देख रहे हैं। इस मोटर के अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। बेसिकली इसके ऊपर जो पुली का यूज़ किया गया है मोटर के ऊपर, वो एडजस्टमेंट टाइप पुली है। ये आप देख रहे हैं, जो कि हमारी मोटर के साथ फिक्स हो गई है। अब ये कैसे हुई है, क्या रीज़न है, इसको आप किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी मोटर बच गई है, बड़ी अच्छी बात है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो ओवरलोड थी इस मोटर की, वो हमारी एक्टिव थी। जैसे ही हमारी मोटर थोड़ी सी ज़ोर ले रही है, ज़्यादा एम्पेयर ले रही है, तो हमारी ओवरलोड ने इस मोटर को ट्रिप करवा दिया। अब जब हमने इसको आके चेक किया तो हमारी मोटर की जो बेल्ट है और ब्लोअर है वो मूव नहीं हो रहा था, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। तो इसकी वजह हमने जब देखी क्लोज़ करके, तो हमारी जो पुली है वो मोटर के साथ बेसिकली बिल्कुल फ़िक्स हो चुकी थी। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी किसी किस्म की इसके अंदर थोड़ी सी भी गैप नहीं बचा, बल्कि बिल्कुल फ़िक्स हो चुकी है। अब ये जो पुली है ये हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो बेल्ट का साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए, दूसरा आरपीएम कम ज़्यादा करने के लिए। मोटर के अंदर अगर आप किसी भी जगह पे आरपीएम कम करना चाहते हैं तो इसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आरपीएम का फ़्लो कम कर सकते हैं। उसके बाद आप बेल्ट का अगर साइज़ एक जो नंबर छोटा है तो आप उससे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब ये बेसिकली डिज़ाइन किया कि जो इसकी सेंटर वाली प्लेट होती है वो फिक्स होती है, जो इसकी साइड वाली प्लेट होती हैं वो मूवेबल होती हैं। अगर हम इनका गैप बढ़ा देंगे तो आरपीएम कम हो जाएंगे, अगर आप इसका यानी कि पुली का साइज़ बढ़ जाएगा तो आरपीएम ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम तो अभी हम इसको, क्योंकि इसके अंदर गैप ना होने की वजह से इसकी हल्की जो अंदर वाली प्लेट है मोटर की साइड की, वो उसकी हल्की खुली है चलती हुई मोटर के, तो वो बैक मूव कर गई है। अभी आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी, जब हम इसको प्रॉपर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब हमारी बिल्कुल फ़िक्स हो चुकी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन पुली की नीचे की हल्की है जो कि शाफ्ट के ऊपर फिक्स है, ये आप देख रहे हैं। ये दोनों जो इसकी साइड प्लेट्स हैं, इसके दरमियान में जो हल्की होती है एडजस्टमेंट पुली की, ये आपकी शाफ्ट के ऊपर ग्रिप करती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम उस शाफ्ट वाली एल्किस को हम लूज़ कर लेंगे और इसको थोड़ी सी हैमरिंग करके, इसको थोड़ा सा भी गैप बन गया तो हमारी ये पुली चलना शुरू हो जाएगी। तो हमने जो शाफ्ट वाली एल्कियाँ उनको लूज़ कर लिया। अब हम सिल्वर हैमरिंग की मदद से इनकी जो थोड़ा सा इसको हम गैप बनाते हैं, इसको आगे की तरफ करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो स्टक है, जो जिसको सिंपल से अल्फाज में कहते हैं कि वो स्टक कर गई है, तो इसको हम गैप बनाने के सिल्वर हैमरिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की हैमरिंग करेंगे ताकि जस्ट एक उसका जो गैप बन जाए एक। तो उसके बाद हम उसको फ्रीली हम इसको, क्योंकि एल्कियाँ तो ऑलरेडी जो एडजस्टमेंट की साइड है वो खुली हुई हैं, जिसकी वजह से इसने ये काम किया। तो अभी आपके सामने इसको हम, ये आप देख रहे हैं, इसका हल्का सा गैप बन गया तो ये भी चल पड़ेगी, लेकिन अभी इसको मज़ीद थोड़ी सी हैमरिंग करना पड़ेगी, क्योंकि हमने शाफ्ट वाली हल्कियाँ लूज़ कर ली हैं। तो ये आगे की तरफ थोड़ी सी मूव होगी, फिर हम इसको बाद में वापस इधर बैक करेंगे अपनी जगह पे अलाइनमेंट, क्योंकि अगर हम इसको आगे कर रहे हैं तो इसकी अलाइनमेंट आउट होने के चांसेस होते हैं। तो हमने करना बिल्कुल मामूली सा ही है। ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारी, ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री हो गई है। अब ये फ्री तो हो गई है, लेकिन अभी ये अपनी जगह पे नहीं आई। जो इसकी बैक वाली प्लेट है, इसको हमने इसकी अपनी जगह पे करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसकी अपनी जगह पे ला के, ये आप देख रहे हैं, हम इस प्लेट को जस्ट अंदर वाली प्लेट को मूव करेंगे, पूरी बेल्ट को मूव करेंगे तो वो ऐसे नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, अभी हमें इसको ग्रिप करना पड़ेगा। यहाँ से 1 मिनट है, ज़रा मैं हेल्प करवा दूँ साथ भाई की। या इसको मैं ग्रिप करूँगा और ये ऊपर वाली प्लेट को उसको मूव करेगा, तो फिर ये जाके ये अब बिल्कुल फ्री हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे करके मज़ीद थोड़ा सा, तो फिर जो नीचे वाली हल्कियाँ जिसने शाफ्ट के ऊपर ग्रिप करनी है, ये आप देख रहे हैं, ये जो हल्कियाँ हैं इस पुली की, ये शाफ्ट के ऊपर ग्रिप करती हैं ताकि हमारी पुली अलाइनमेंट आगे पीछे ना हो। ठीक है, ये जो ऊपर वाली जो आगे बेल्ट चढ़ी हुई है और जो पीछे बेल्ट चढ़ेगी, इनके जो आगे सबसे आगे वाली प्लेट है जहाँ पे हाथ है मेरा, और ये बैक प्लेट है, ये एडजस्टमेंट के काम आती हैं। जब से तो अब हम इसको दोनों साइड पे जो इसकी शाफ्ट हल्की हैं
इनको हम टाइट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये बेसिकली एक कॉमन सा इशू है, लेकिन इसके लिए अगर अगर आप दोबारा ओवरलोड आप इसको रीसेट करके दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं तो आपकी मोटर के भी जलने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपकी ओवरलोड ट्रिप करे, आपकी कोई सेफ्टी ऑपरेट हो, तो पहले आप फॉल्ट ट्रेस करें, उसके बाद दोबारा उन चीज़ों को रीसेट करके चलाएं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, अब ये जो प्लेट है ये उस एलकी के ऊपर तक आ जाएगी, ठीक है, और वो एलकी बाहर नहीं आएगी फिर। तो ये आप देख रहे हैं दोनों जो बेल्ट की जगह हैं, इनके ग्रूव्स जो हैं इनको सेम आपने रखना है, बराबर इनका डिस्टेंस रखना है कितनी टाइट है, क्योंकि दोनों सेम नंबर की बेल्ट डलेंगी तो फिर दोनों का गैप बराबर हो। तो ये आप देख रहे हैं अब जब हमारी ये प्लेट अपनी जगह पे आ गई है, तो अब हम जो इसकी नीचे वाली एलकियाँ तो टाइट हैं, अब ये जो एलकियाँ हैं ये आप देख रहे हैं, ये जो साइड प्लेट की एलकियाँ हैं जो कि एडजस्टमेंट की एलकियाँ हैं, बेल्ट की एडजस्टमेंट की हैं, आरपीएम की एडजस्टमेंट की हैं, अब इन एलकीज़ को हम टाइट करेंगे। ये बेसिकली एक एलकी खुल गई थी और दूसरी लूज़ हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि ये बैक प्लेट हमारी उल्टी चल रही थी और जो मोटर है वो फॉरवर्ड चल रही थी और ये बैकवर्ड चल रही थी। तो इसने मोटर के साथ स्टक हो गई। जैसे ही मोटर के साथ स्टक हुई तो हमारी मोटर ज़ोर ले रही थी, ज़ाहिर सी बात है स्टक हो गई। तो ज़्यादा एम्पेयर लेने पे क्या हुआ कि हमारी ओवरलोड ने सेफ्टी ऑपरेट हुई, हमारी ओवरलोड ट्रिप हो गई। ओवरलोड ट्रिप हुई तो हमें बीएमएस सिस्टम के ऊपर डीपीएस के स्टेटस की वजह से पता चल गया कि हमारा ये एएचयू बंद हो गया है, फ़ैन का प्रेशर नहीं बना, प्रेशर डिफरेंशियल नहीं बना। तो हमारी बीएमएस के ऊपर सेफ्टी ऑपरेट हुई। उसके बाद हमने आके यहाँ पे देखा ओवरलोड ट्रिप हुई थी, तो हमने एएचयू को जब खोल के देखा तो हमारी मोटर बिल्कुल जैम थी। इसको हमने आपके सामने देख लिया कि किस तरीके से हमने इसको एडजस्टमेंट वाली पुली को हमने रीसेट किया है और दोबारा इसको हम अब ऑपरेशनल करेंगे, दोबारा आपको चला के भी दिखाएंगे। तो ये दोनों बेल्टों का साइज़ सेम होना चाहिए और इनकी जो थिकनेस है, दरमियान की जो गैप है, ग्रूव है, ये भी आपके सेम होने चाहिए, ताकि बेल्ट अगर आपकी एक लूज़ चलेगी एक टाइट चलेगी तो वो रीज़न होगा कि आपकी वबलिंग होगी, आपके एएचयू के अंदर शोर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आप दोनों का चाहे वर्नियर कैलिपर से या फिर आप बेल्ट लगा के दोनों की टाइटनेस चेक कर लें एमएम में कितनी है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको जो दोनों एलकीज़ हैं इनको हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे ताकि ये दोबारा ना खुलें। नीचे वाली एलकीज़ पहले हमने टाइट करके ऊपर हमने इसको स्लाइड करके प्लेट को, तो अब हम प्लेट की जो एलकी हैं दोनों इनको भी हम टाइट कर लेंगे। तो ये आपके सामने अब एएचयू चल गया है। आई होप आपको बड़े डिटेल से मैंने इस इशू को समझा दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हम HVAC की इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।